ध्यान जो आवे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन पल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, हनुमान को कुछ करना होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाए, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे कटे सब पीरा, तो समिरे हनुमत बल तीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, टूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाम हृदय मान, सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान 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 होता है, 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 आसान होता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आरती के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे कुलेश्वर चंदाकर जी साहब की पूरी टीम जो कि आरती के लिए आज लाभ लेंगे। आइए आरती में हम सब उनका सहयोग बताएंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ करके आरती का लाभ लें। जय श्री राधे। आइए आरती का लाभ लें। जय श्री राधे। आरती हो रही
कोने उतारे बाबा तोरी रे आरती, उतारे बाबा तोरी रे आरती। कोने ध्वजा लहराए, कोने ध्वजा लहराए आरती, आरती, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए। भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती, भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती, भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती, भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। संग ध्वजा लहराए, संग ध्वजा लहराए आरती, आरती, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए। काहे के गिरवा बाबा के दुआरे, काहे के कलश चढ़ाए, काहे के कलश चढ़ाए आरती, आरती, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए, हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा लहराए। सारे भगत मिल करे तोरी आरती, सारे भगत मिल करे तोरी आरती, तो दर्शन तर जाए, तो दर्शन तर जाए आरती, आरती, आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा डाले आरती हो रही है। बालाजी तोरी ध्वजा 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 त्रिपुर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राधे। आप सभी महानुभावों का भगवान जगन्नाथ धाम की पावन नगरी जगदीश के पावन श्री चरणों में उड़ीसा जगन्नाथपुरी से पांडाल के अंदर बैठे हुए तमाम श्रोता और संस्कार टीवी के माध्यम से
अपने घर पर टीवी के माध्यम से कथा श्रवण का लाभ लेकर के जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, मैं आप सब महानुभावों के लिए भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको निश्चित रूप से इस कथा का पुण्य मिले और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय परंपरा के अनुसार आइए व्यासपीठ के सम्मान और आशीर्वाद के लिए मैं कुछ नाम यहां से पुकार रहा हूं, आप लोग पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद दें। आदरणीय कप्तान सिंह जी पवार साहब धुआंखेड़ी, आप पधारें, व्यासपीठ का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री विजय सिंह जी मीण, आप पधारें और संक्षिप्त से आशीर्वाद लें। श्री फूल सिंह जी गुर्जर साहब पचेठी मध्य प्रदेश, जहां श्री रामचंद्र जी गुर्जर साहब पचेठी आगरमालवा मध्य प्रदेश, श्री कमल सिंह जी गुर्जर साहब पचेठी आगरमालवा मध्य प्रदेश, बहादुर सिंह जी गुर्जर साहब, साथ ही हिंदू सिंह जी साहब पचेठी, आप लोग पधारें और संक्षिप्त से आशीर्वाद लें। साथ ही आदरणीय बिछड़ों से भरत शर्मा जी साहब, उनके साथ आदरणीय मुकेश जी अग्निहोत्री साहब, श्री राजेंद्र जी व्यास साहब, श्रीमती भारती व्यास गुलदस्ता भेंट करके आप संतोषी वर्षा नागर जी को सम्मानित कर रहे हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से श्री जालम सिंह जी साहू साहब, श्रीमती रश्मि चंद्राकर जी छत्तीसगढ़,
उनके पिता की स्मृति में 21,000 रुपए महाप्रसाद के लिए यहाँ पर दान स्वरूप जी, जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। साथ ही अपने पूरे घर में टीवी की बड़ी स्क्रीन लगा करके पूरे गांव वासियों को आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए संस्थान परिवार आपका हृदय से आभार करता है। 1101 रुपए श्रीमती ललिता जी शिवलाल जी शर्मा जावरा। कल से ही हमें एक नाम प्राप्त हुआ था जिन्हें कल ही बोलना था। श्रीमती लीला देवी शुक्ला रतलाम से 2100 रुपए उन्होंने गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर प्रदान किए थे राजेंद्र जी व्यास साहब के माध्यम से। 1100 रुपए श्री पप्पू सिंह जी सरपंच साहब जनपद सदस्य बड़नगर दुनालजा वाले। 551 रुपए श्री घीसालाल जी यादव साहब, श्री गोपीलाल जी यादव साहब पालडिया खेड़ी वाले। 500 रुपए श्री भैरूलाल जी अग्रवाल साहब गुजर खेड़ी वाले नलखेड़ा मध्य प्रदेश। 1100 रुपए भाई नीलेश जी अध्यापक सनाब श्री गोपाल दास जी गर्ग साहब नलखेड़ा, उनकी ओर से महाप्रसादी में 5,000 रुपए छत्तीसगढ़ प्रिंस चंदाकर एवं तनुजा चंद्राकर बागपारा छत्तीसगढ़। उन्हें उनका ऐसा मानना है कि व्यासपीठ के आशीर्वाद से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई है। इस खुशी में उन्होंने 5,000 रुपए का यहां पर दान दिया है। जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। 1100 रुपए श्रीमती शशि शुक्ला जी नरसिंहगढ़। 500 रुपए श्री जगदीश जी नागर साहब नरसिंहगढ़। 500 रुपए श्री प्रेम जी नागर साहब नरसिंहगढ़। 1100 रुपए स्वर्गीय देवी प्रसाद जी नागर साहब, उनकी स्मृति में भाई शैलेंद्र जी नागर ब्यावरा मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए श्रीमती कांताबाई रामदेव छापियाड़ा। 1100 रुपए श्री आनंदी लाल जी की स्मृति में गीता देवी नागर मनोहर थाना राजस्थान। 1100 रुपए स्वर्गीय मांगी लाल जी शुक्ला, उनकी स्मृति में शकुंतला देवी सनावत मध्य प्रदेश। 2100 रुपए श्री फूल सिंह जी गुर्जर साहब पछटी माताजी जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश, उनकी ओर से। 1100 रुपए श्री रमेश चंद्र जी निम्बावत बड़नगर की तरफ से। 1100 रुपए श्री ओम प्रकाश जी फरक्या मंडावल वाले नागदा मध्य प्रदेश। 500 रुपए श्री पंचमुखी सेवा समिति सुमर झालावाड़ राजस्थान, जहां से बंधु पधारे हैं, उनकी ओर से 500 रुपए भुगतान। 2100 रुपए श्री सत्यनारायण जी गुप्ता गौरव एजेंसी इंदौर सेठ जी, उनकी ओर से। 1100 रुपए श्रीमती हीरा साहू पति बाल मुकुंद जी बगोर छत्तीसगढ़। 5100 रुपए गुलाब चंद जी भूरालाल जी मुजावदिया, उनकी ओर से। बाग बागरा, उनकी ओर से प्रसादी के लिए भेंट हुए हैं 5100 रुपए। 500 रुपए गोविंद जी नागर साहब, अभिषेक जी नागर साहब छापियाड़ा वालों की ओर से ये दान राशियां प्राप्त हुई है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप इन सबका सम्मान करें, हृदय से अभिनंदन करें। मैं जगन्नाथपुरी के इस प्रांगण से
संस्कार टीवी के माध्यम से अपने घर बैठ करके कथा श्रवण का लाभ उठा करके आप और उसके साथ ये पूरा संस्थान परिवार, पूरा समिति परिवार, उनके साथ व्यासपीठ पर विराजमान संत सुश्री वर्षा जी नागर, पीताम्बरा पीठ मां बगलामुखी माता नीलखेड़ा, जिनकी आशीर्वाद की कृपा उन पर है, ये पूरा संस्थान परिवार जहां से भी अपने फोन के माध्यम से जो बधाइयां उनको मिल रही है, वो चाहे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या आसाम नागालैंड का वो इलाका हो जहां कथा होने वाली है वर्षा नागर जी की, या फिर मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव जहां कभी वर्षा जी को अपनी गोदी में उठा करके और कथा के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान किया था। मैं उन सब महानुभावों का हृदय से आभार करता हूं और भगवान जगन्नाथ धाम के इस पावन क्षेत्र से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, जिन महानुभावों ने अपने मोबाइल के माध्यम से सहयोग राशि का यहाँ पर घोषणाएं करवाई है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देते हुए आइए संस्कार चैनल के माध्यम से हम चलते हैं व्यासपीठ की ओर, भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शीला चंद्राकर जो कि भाभी जी हैं, कृष्ण साहब की पधारे और स्वागत कर रहे हैं।
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की। परमपिता परमेश्वर अखिल विश्व के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सकल जगत के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए पुरी की इस पवित्र भूमि से भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला यह पावन उत्सव, यहाँ कृपा बरसाने वाले श्री गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों में सादर वंदन। हम सब पर अपना आशीर्वाद और उसकी अमृत वर्षा कराने वाले श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन के साथ इस कथा में अपना निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रही मां बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज मंगलवार का यह बहुत ही पवित्र अवसर और दिन है। नलखेड़ा में आज दर्शन करने वाले यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। विशेष महत्व मां बगलामुखी का है, तो मेरे साथ एक बार जय जयकार करेंगे। आइए मंगलवार पर आज सब मिलकर के प्रणाम करें। बोलिए बगलामुखी महारानी की। क्यों ना आज हर क्षेत्र की मां भगवती को याद कर लिया जाए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही नमन और वंदन के साथ प्रार्थना करूंगी। सब मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलिए भैंसवा रानी की, बोलिए जालपा मैया की, हर सिद्धि मैया की, भवानी मैया की। मां भगवती के चरणों में सादर वंदन। हम नमन करें मां बगलामुखी को, हम नमन करें मां भैंसवा महारानी को, हम प्रणाम करते हैं बिछड़ो मां भवानी के चरणों तक। हम नमन करते हैं मां ब्रह्माणी। पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर बहुत कम स्थान ऐसे देखने को मिलते हैं। मां ब्रह्माणी के चरणों में सादर वंदन। हम प्रणाम करें मां भगवती हर सिद्धि मैया उज्जैन, उनके चरणों में नमन करते हुए बहुत ही सौभाग्य का अवसर हम आप सभी के लिए आज है। भाग्य से ऐसा मौका मिलता है जब हम देखिए, आज अगर आप और हम लोग इस तीर्थ भूमि के अंदर बैठे हुए हैं तो मैं एक बात बता दूं, इस चक्कर में मत रहना कि आपके पुण्य है जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी कोई गलतफहमी तो नहीं है ना आपको? ये हम अपने पुण्य से नहीं बैठे हैं, ये हम अपने कुल देवता और कुल देवियों के पुण्य से यहाँ पर विराजमान है। कुल देवी के पुण्य से ही हमें तीर्थ में कथा सुनने का अवसर मिलता है। मैं प्रणाम करती हूँ माँ भगवती के चरणों में, मैं वंदन करती हूँ माँ जगदम्बा के चरणों में। अपनी अपनी कुल देवी को आज आप जगन्नाथ धाम से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। मैं नमन करती हूँ वाग वागेश्वरी धार मध्य प्रदेश भोजशाला मां शारदा के चरणों में। आज पूरा नगर संस्कार चैनल के माध्यम से
इस कथा को रोज ही सुन रहे हैं, लेकिन आज विशेष है क्योंकि मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही बहुशाला में पूजा अर्चना माँ भगवती की प्रारंभ हो जाती है। सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। धार के युवा, मैं बधाई देना चाहती हूँ धार के युवाओं की उस संस्कृति को मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप प्राचीन परंपरा को इस तरह से संभाल करके और रखा हुआ है उस नगर के लोगों ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। जब उत्सव आया था बसंत पंचमी का, मेरा बहुत मन था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ धार के सभी लोगों से, मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार बड़ा अच्छा सहयोग, वहाँ बहुत अच्छे हजारों लोग हर वर्ष वहाँ पहुँचते हैं बसंत पंचमी के अवसर पर, मुझे भी पहुँचना था लेकिन देव योग से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ और धार के सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा और जिस नगर पर माँ शारदा की कृपा हो उस नगर को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं बहुशाला में विराजमान माँ सरस्वती के उस स्वरूप को अनुभव में जो लोगों को वहां नजर आता है मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हुए मैं नमन करती हूँ उन समस्त स्थानों को, देव स्थानों को जिनकी कृपा हम सभी को मिलती है। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी का वंदन नमन करते हुए और वंदना करती हूँ। अब सब माताओं की तो वंदना, भारत राष्ट्र तो राष्ट्र ही माताओं का है, लेकिन एक माँ ऐसी है, एक माँ ऐसी है जिसकी वंदना हम सभी को करनी चाहिए। वह ऐसी माँ है जहां हम जन्म लेकर के आए, पूरा जीवन बोझ बनकर के रहते हैं। किसान लोग जिसका सीना चीर करके और मोती प्रकट करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। आज अगर वो माता की वंदना नहीं की तो शायद ये वंदना अधूरी रह जाएगी। मेरे साथ जो लोग समझ गए होंगे वो दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे और जो नहीं समझे होंगे उनको पड़ोसी समझा दे। भारत माता की मैं प्रणाम करती हूँ, भारत माता की इस पुण्य भूमि को जो स्वर्ग से भी महान है। और मैं नमन करती हूँ, हम लोग तो माता जी की पूजा करते हैं, मैं नमन करती हूँ उन लाडलों को जो भारत माता की पूजा कर रहे हैं, जिनका संदेश मुझे कल मिला। सम्माननीय कैप्टन साहब, जिनका जम्मू कश्मीर से जो आज टीवी के सामने आज उनकी ड्यूटी शायद कल थी और आज वो सब पूरा कैंप देख रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम सैनिकों को। मैं क्या करूं, मेरी आत्मा है, ये राष्ट्र मेरी आत्मा है। मैं चाहे एक बार भगवान को भूल जाऊं लेकिन भारत माता को नहीं भूल सकती, और मैं एक बार संतों को भूल जाऊं, भक्तों को भूल जाऊं, लेकिन सैनिकों को तो कभी नहीं भूल सकती। मेरे पास एक सवाल आया था कि क्या फीस है अगर वर्षा जी को हमारे यहाँ बुलाया जाए कथा करने के लिए। मैं क्या आपसे कहूँ, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता के लिए समर्पित कर दी है, आप बुलाकर तो देखिए वर्षा नागर आपके लिए नंगे पैर दौड़कर आने के लिए तैयार है। यही तो मेरा सपना है। जब मैं 5 साल की थी, मैंने कल बताया था मेरा नाम रक्षा नागर था। जब मुझसे कोई पूछता था विद्यालय में कि क्या नाम है, तो मैं कहती थी रक्षा। मैं सैनिक भाइयों को अपने दिल की पीड़ा बता दूं कि मैं कुछ और करना चाहती थी, ये तो भगवान की कृपा से हो गया। मुझसे पूछते थे कि क्या नाम है, मैं कहती थी रक्षा नागर। बोले क्या करोगे, तो मैं कहती थी देश की रक्षा। वो मेरा संकल्प था कि मैं देश की रक्षा करना चाहती हूँ। अगर मैं, लोग कहते हैं अगर कथा नहीं कर रहे होते तो क्या करते, तो मैं कहती हूँ अगर कथा नहीं करती तो मैं आज देश की सीमा पर किसी न किसी रूप में भारत माता की सेवा कर रही होती। ये मेरे दिल में, और मैं जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म जब मुझे मिले तो मुझे संत बनाकर मत भेजना। अगर अगला जन्म मिले तो मुझे इस राष्ट्र का सैनिक बना करके भेजना, ताकि मैं अपने जीवन का लाभ ले सकूं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सैनिकों को, सैनिकों के परिवार को, श्रद्धांजलि देती हूँ शहीदों को, और उनके परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये पूरा राष्ट्र आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इन शुभकामनाओं के साथ कितने लोग हैं जो मेरे साथ आज वंदना करना चाहते हैं? वंदे। इतने धीरे बोलोगे? सियाचिन में रोज शहीद हो रहे हैं जवान, इतना धीरे बोलोगे? यहाँ बैठे हो कूलर पंखे में तो भी धीरे बोल रहे हो। हमसे अच्छा तो वो शहीद हुआ होगा जो बर्फ के अंदर कितने इंच बर्फ उसके ऊपर लदी हुई थी, और उसकी सांस सांस से, हनुमंतप्पा की सांस सांस से आवाज आ रही थी, वंदे भारत माता की वंदे। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए सैनिकों तक, और उनको बल मिलना चाहिए कि हाँ
हमें कोई है जो जगन्नाथ धाम से हमारे लिए शुभकामना कर रहा है। सर्दी गर्मी बरसात सियाचिन में जाकर देखिए आप, हिम्मत नहीं है। मैं आना चाहती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ, अगर मुझे आप वास्तव में कुछ सेवा देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के बीच आकर, मैं वहाँ केवल कथा करने के लिए नहीं आना चाहती, मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आना चाहती हूँ कि राष्ट्रभूमि के सेवक कैसे कैसे जीवन जीते हैं वहाँ, ये राष्ट्र को मैं बताना चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो जरा दोनों हाथ उठाकर वंदे भारत माता की। धन्य है वो भूमि जहां हमने जन्म लिया, और हमें तो बचपन से सिखाया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशे च दक्षिणा। धन्य है वो भारत की भूमि जहां हमें जन्म लिया। इतने तीर्थ, इतने उत्सव, इस कथा में कथा का श्रवण कर रहे सभी महानुभावों का आभार, माताओं का आभार, संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा को देखने वाले श्रोताओं का आभार। कल राजा परीक्षित ने जब देवताओं से कहा, उनको देखा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्या लाए हो? बोले अमृत लाए। मना कर दिया। क्यों? देवता कहते हैं कि हम क्यों नहीं कथा सुन सकते, हम तो देवता हैं। तो सुखदेव बाबा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, यही तो अंतर है देवता और मनुष्य में। देवता तो स्वर्ग का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो भारत भूमि का दर्शन कर सकता है, और जो भारत भूमि का दर्शन कर ले वो स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। तो आइए जरा भाव के साथ, ये भूमि धन्य है जहां हमने जन्म लिया। और मेरी वंदना भारत माता के लिए सुनिए। जहाँ डाली डाली पर सोने की, चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
हैं किसान और मालवा जहां से मैं आती हूँ, किसानों से उनके त्याग से भरा हुआ ऐसा प्रदेश मध्य प्रदेश में राष्ट्र के तमाम किसानों के लिए बहुत आभार के साथ जय जवान मेरे देश की धरती, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। एक साथ दोनों हाथ साथ ताली के साथ।
जरा दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय गणेश, जय गणेश। सारे जहां से अच्छा वंदे श्री जगन्नाथ धाम की। सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो ऐसी भूमि पर नित नित नए नए उत्सव। क्या स्वर्ग में ये आनंद मिल सकता है जो धरती पर मिलता है? देवता कहते हैं स्वर्ग में भोग तो बहुत है, अगर भोग आनंद करना है तो स्वर्ग में जाएं, लेकिन अगर जीवन का आनंद लेना है तो धरती पर आकर के, इस भारत भूमि पर आकर के देखें आनंद क्या है। आपने कभी सुना कि भैया स्वर्ग में जन्माष्टमी का आयोजन मनाया गया? कोई पत्रकार, कोई मीडिया, कोई कनेक्शन वहां तक पहुंचाओ। क्या आपने सुना कभी कि स्वर्ग के अंदर कभी शिवरात्रि की कावड़ लेकर के लोग जा रहे हैं? क्या सुना आपने कभी? क्या आपने कभी सुना कि स्वर्ग में नौ दुर्गा की प्रतिष्ठा कराई जा रही है? किसी ने सुना क्या? क्या आपने कभी ये सुना कि स्वर्ग में दशहरे का पावन पर्व मनाया जा रहा है? क्या आपने कभी स्वर्ग की दीपावली के बारे में सुना है? अरे नहीं सुना तो कम से कम गर्दन तो हिलाओ। सुना है? आपसे नहीं पूछ रही हूँ जो टीवी पे बैठे हैं संस्कार चैनल के माध्यम से। आपने सुना है कभी? हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ कि इस समय मुझे कितने लोग देख रहे हैं, किस गांव से, किस नगर से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस देश से, कहां तक संस्कार चैनल है, वहां तक ये कथा जा रही है। मैं नहीं जानती हूँ कौन कौन देख रहा है। अगर भैया सुना हो तो हमारी फोन नंबर लाइन नीचे चालू है एकदम। अगर किसी ने स्वर्ग में किसी आयोजन को सुना हो तो हमें जरूर बता देना, हम भी जरा कोशिश करेंगे लाइव टेलीकास्ट देखने की। क्या आपने कभी स्वर्ग से भागवत कथा का लाइव टेलीकास्ट देखा है? सोच समझ के जवाब देना, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब पलट जाऊं। माताओं, कभी लाइव टेलीकास्ट देखा है स्वर्ग से कि भागवत हो रही है स्वर्ग में? नहीं देखा? अरे जो घर बैठे हैं उनसे पूछो, उनने देखा कि नहीं देखा? वो देख ही तो रहे हैं, जगन्नाथ धाम के स्वर्ग से कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अपने लिए तो यही स्वर्ग है भैया। वो स्वर्ग नरक कौन जाने कौन कैसा होगा, है कि नहीं है, वो सब बात की बात है, आगे सुनेंगे। लेकिन हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। 7 दिन से आपको अपने समय का पता नहीं है। पता चला किसी को? खास करके जितने ये शिक्षक लोग बैठे हैं, इनको तो बड़ा समय याद आ रहा होगा 12 से 4 बजे तक। सही बात तो ये है कि आप लोगों को आज का वार भी पता नहीं होगा ढंग से कि कल क्या वार था और आज क्या वार है और कल क्या होगा। क्यों? खो गए आप। और जहां आपके आनंद की कोई सीमा ना रहे, जहां आपका अंतर मन समुद्र की लहर, और यहाँ का जो समुद्र भी बड़ा, ये तो वो जानते हैं जो गए थे। और गए क्या थे? गिरे थे। इसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो थोड़े बहुत ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि क्यों? बोले स्वर्ग पे, समुद्र पे गए थे। संभल के भाई, समुद्र की हिलोरें देखी आपने? लहरें? नहीं, मैंने नहीं देखी है अभी, मैं तो आपकी आंखों से देखती हूँ। जो मुझे आके सब बता देते हैं अपने अपने सब, जैसे जैसे भी आनंद हो तो वो बता देते हैं सब। जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती है, ऐसे ही जब कभी इस चित्त के अंदर आनंद की लहर उठने लगे तो समझ लेना कि आपने स्वर्ग का दर्शन कर लिया है। वही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है जहां बैठे हो। किसको कहते हैं जीवन? क्या परिभाषा है जीवन की? जो जी लिया वही जीवन है, बाकी तो सब धूल है, सब। ये तो दुनिया है, सब दुनिया है। क्या बोलूं दुनिया के बारे में, तो जितना बोलूं। और मैंने तो हमेशा एक बात कही कि मेरी गलतियों, सावधानी से सुनिएगा, मेरी गलतियों, और ये मैं आप सबकी तरफ से भगवान जगन्नाथ धाम से एक बात कहना चाहती हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में एक बात मैं आपके माध्यम से, अगर शब्द मेरे हो और भाव आपके हो तो आशीर्वाद दीजिएगा।
जगन्नाथ भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी गलतियों, मेरे अपराधों, मेरे गुनाहों और मेरे पापों को नजरअंदाज कर देना, क्योंकि जिस जगह पर मैं रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। ये दुनिया है, ये सब दुनिया है। जैसे एक बहुत पुरानी सी पिक्चर का एक डायलॉग आपने सुना होगा, ये सर्कस है, ये सर्कस है मेरे भाई, ये सर्कस है। सर्कस ही तो है, सब नाच रहे हैं कठपुतलियों की तरह, वो नचाए जा रहा है, हम नाचते जा रहे हैं। ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ, राम कथा खोल करके बैठे सब लोग। रामचरितमानस किष्किंधा कांड लिख लीजिएगा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई, गोस्वामी जी ने कह दिया, उमा दारू जो शित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सबको नचा रहा है सर्कस की तरह। सर्कस का मालिक कोई और होता है, लेकिन नाचते तो सब है कठपुतलियों की तरह। सब नाच रहे हैं, सब माया। जिस जगह पर मैं रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं, और ये दुनिया है। दुनिया मतलब आप, मैं, अपन सब, ये दुनिया ही है, यही तो दुनिया है। जिस जगह पर मैं रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। मैं जगत में जिस जगत में रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। और यहाँ पर काजल की कोठरी में से निकलना है तो बच बच के निकलना पड़ेगा। बड़े झंझट है भाई, बड़े झंझट है। एक पुराना सा गाना आपने सुना होगा, कहीं, अब तो बुजुर्ग लोग बताएंगे मुझे, बहुत पुराना गाना है आपके जमाने का, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं दाग ना लग जाए। यही जीवन की सफलता है। मैं तो इसको मानती हूँ। मैं तो हमेशा कथा में कहती हूँ, पुण्य करने का कोई ठेका नहीं है हमारा। हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, पुण्य करने का कोई ठेका नहीं है हमारा। हमारी तो जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना केवल इतनी है कि पुण्य ना हो, इसी सद्बुद्धि ना दो तो मत देना, हमें तो केवल छोटे मोटे अपराधों से बचा लेना, बस यही हमारे जीवन का लाभ है। हम नहीं सुन सके भागवत, मत सुनिए, मत सुनिए। नहीं सुन सकते भागवत, मत सुनिए, लेकिन मेरे माध्यम से किसी के लिए निंदा ना निकल जाए, बस इतनी सद्बुद्धि दे देना। हमें ये चाहिए। जीवन उसी का तो नाम है जो जी लिया, जो आज है। कुल मिलाकर के सीधी बात, इधर उधर की बात करने में कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, जो आज है वो जीवन है, जो कल था वो गाड़ी के पीछे उड़ने वाली धूल है। आज है जो भी है, आगे भी जाने ना तू। जिसको तू स्वयं को कहता है मैं इंसान, अरे भाई मैंने किया, मैं कर रहा हूं, अरे भाई जरा सोच तो सही, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। जो भी है, मैं बैठी हूँ जगन्नाथ के चरणों में। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी की उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन मैं तो अपने बारे में कहती हूँ, जो भी है बस यही एक पल है जगन्नाथ भगवान के दरबार में। और जितने तीर्थों में मैंने कथा की है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जीवन भर इस कार्य को करूं, लेकिन अगर आज भी मेरी सांस भी रुक जाए तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने जी लिया है, मैंने जी लिया है। 80 साल की उम्र तक पहुंच करके, और नहीं, मेरा बुजुर्गों को प्रणाम है। देखो 90 साल, चलो 80 छोड़ दो, ये तो 80 तो ठीक है। 100 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद फिर इधर उधर देखें कि कोई आए ना उठाए। अच्छा है वो छोटा जीवन, जीवन छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। चाहे छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए, दाग ना हो जीवन में कोई। क्या कहा था राजा परीक्षित ने, ये देवता मेरे को लेने आ गए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दाग लगा हुआ है, साधु का अपमान करके बैठा हूं। किस भगवान ने मेरी आकर के रक्षा कर दी गर्भ में? क्या इस दिन के लिए मुझे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था कि मैं साधुओं का अपमान कर दूं? नहीं नहीं, इसके लिए तो नहीं बचाया था। पर ये दुनिया है, ये दुनिया है भाई, यही दुनिया है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है, कोई नहीं। आज आप प्रसन्न हैं, आज आप खुश हैं, भगवान की दया से हमेशा खुश रहे। पर थोड़ा कुछ जीवन में अभाव हो जाए और दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़ी प्रसन्नता आ जाए सुखी हो जाते हैं। यहाँ तो कैसे बैठे हुए हो आप लोग, कितने आनंद से बैठे हो, कोई चिंता नहीं है ना। तो अपने घर पे ताला लगाने की टेंशन,
ना घर जाकर के भोजन बनाने की टेंशन मत आओ। 6:30 बजे जैसे ही कथा पूरी होती है, कल तुम चर्चा कर रहे थे सब लोग, 6:30 बजे जैसे ही कथा पूरी होती है और वो दरवाजा ही दिखता है, फिर सीधा डायरेक्ट, कोई चिंता नहीं, एकदम बेफिक्र होकर बैठे हैं यहाँ, कोई लेना देना नहीं, बैठ गए श्रोता बन करके। क्यों बैठे हो आप यहाँ पर? आप जवाब दीजिए दुनिया को, क्यों बैठे हो? 2 लाइनों के साथ में जवाब दे रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने हरिद्वार में ये बात कही थी कि कैसे बैठे हो आप लोग यहाँ पर। दुनिया से अलग हूँ, मौज में हूं मैं। हो कि नहीं हो मौज में? तो मुस्कुराओ तो सही, गलती से ही सही, थोड़ा सा तो मुस्कुराइए। जो मौज में है वो मुस्कुराएंगे, जिनको थोड़ी बहुत कोई कमी हो अब वो तो खुद समझदार है। दुनिया से अलग हूं, कौन है मेरा? जगन्नाथ मेरा है। दुनिया से अलग हूं, मौज में हूं मैं, और ना तो किसी की चिंता और ना किसी की खोज में हूं मैं तो जगन्नाथ के दरबार में बैठा हूं, उसके सामने बैठा हूं। सुबह उठ करके समुद्र में नहाकर ऋषि पंचमी क्या मनाई आपने? आपके तो आनंद हो गए इस बार। ऋषि पंचमी समुद्र में स्नान करके मना रहे हो, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हो, और फिर भी नहीं मान रहे हो। 3 बजे आके फिर कथा सुन रहे हो। और इतना ही नहीं, फिर रात्रि में भी सत्संग करेंगे, जहां बैठ जाएंगे वहां 4-5 भजन गाएंगे। यही तो आनंद है, इसी का नाम जिंदगी है साहब, इसी का नाम। ये जो आप सत्संग में जी लेते हो, रहो भगवान के निकट, बहुत फायदा होगा। क्यों होगा फायदा? आपने जादू देखा कभी? आपने जादू देखा? राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने बैठे, कल रो रहे थे, आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव बाबा ने पूछा, भाई राजन तुम तो कल रोते रोते आए थे, आज तो आनंद में हो, क्या हो गया? क्या मिल गया तुम्हें? बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को, हो सकता है आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। सावधानी से सुनना। हो सकता है आपको चाबी मिल जाए, ताले तो सबने बताए, हो सकता है चाबी मिल जाए। इतने खुश कैसे हो? कल तक तो दुखी थे, क्या हो गया? आज इतने प्रसन्न। कल तक दुखी थे इसी दुनिया में, आज सुखी हो इसी दुनिया में, हुआ क्या? राजा परीक्षित कहते हैं, मैंने जब से आपका दर्शन किया है और ये कृपा मुझे मिली है, मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या? जादू देखा है कभी आपने? मैंने देखा है। हमारी कथा थी, जो हमारे कवि रहे हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, आपने हिंदी के अंदर किताबों में पढ़ी है कविताएं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उनके जन्म स्थान पर, उनके गांव में, होशंगाबाद के आगे बाबई में कथा करने के लिए गई थी। वहां से भी लोग कथा देख रहे होंगे। जब कथा करने गई तो वहां 5वें दिन मुझे पता चला कि यहाँ जादूगर लगा हुआ है, कोई सरकार ऐसा कुछ। अब ये देखा तो मैंने कहा भाई अपने को तो चलना है, टिकट निकलाओ। तो उधर सामने से ही आमंत्रण आ गया कि भाई आप जादू देखने आए। तो हम गए। 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक बहुत आनंद आया। और मैंने तो पहली बार ही जादू को देखा होगा होश संभालने के बाद, क्योंकि दिखाने ही दिखाने का, ये सब जादू ही तो देख रहे हैं हम, यही काम चल रहा। देखने का मौका पहली बार मिला। मैंने देखा कि उस जादूगर ने बड़े बड़े जादू दिखाए। कभी एक लड़की को बुलवाया और उसको जब टेबल पर वो सोई तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। कभी तलवार लेकर आया, कभी चाकू लेकर आया। ठीक है, सब एकदम आश्चर्यचकित, सब ताली बजा रहे थे। सब जैसे ही जादू पूरा हुआ सब ताली बजा रहे थे, लेकिन एक था जो ताली नहीं बजा रहा था। कौन? हर जादूगर के साथ एक व्यक्ति और रहता है, हर जादूगर के साथ, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं जंबूरा रहता है ना, जंबूरा। उस जंबूरे की ड्यूटी होती है कि जादूगर जो भी दिखाए उसके पहले उसका मैनेजमेंट चलता है कि भैया जब भी जादूगर को जरूरत पड़े, जंबूरा, हाँ साहब जंबूरे, तो जंबूरा तैयार देता है ना जंबूरा। तो मैंने देखा कि सब ताली बजा रहे पर वो जंबूरा नहीं बजा रहा है। मतलब उसके इंद्रजाल में, मैं तक, हम सब इंद्रजाल में आ गए, पर वो जंबूरा नहीं ताली बजा रहा। तो मेरे को समझ में नहीं आई ये बात कि जंबूरे ने ताली क्यों नहीं बजाई। बहुत देर तक सोचा, फिर मेरे दिमाग में एक जवाब आया, अगर अच्छा लगे तो आप आशीर्वाद देना। मेरे दिमाग में एक जवाब आया कि जंबूरा इसलिए ताली नहीं बजा रहा है क्योंकि वो जादूगर के पास है, उसके ऊपर जादूगर की कोई भी माया नहीं हो पा रही, वो इंद्रजाल से परे हो गया क्योंकि वो जादूगर के निकट है।
क्योंकि वो जादूगर के पास है, इसलिए बाकी सबके ऊपर तो इंद्रजाल चल गया, लेकिन जम्बूरा एकदम स्वतंत्र है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि संत मत बनो, साधु मत बनो, ज्ञानी मत बनो। परमात्मा जादूगर है, पूरी माया दुनिया में फैली हुई है। अगर माया से, इंद्रजाल से बचना चाहते हो तो जम्बूरा बन जाओ। जम्बूरा बनने में सबसे बड़ी समझदारी। हालांकि अटपट लगेगा आपको, लो साहब वर्षा जी क्या कह रहे हैं, जम्बूरा बनने में ही फायदा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। आप तो रामचरितमानस पढ़े, किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। उमा दारू जो की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सबको नचाता है। तो फिर पूछा किसको नहीं नचाता है? बोले जो मनुष्य जादूगर के पास रहता है वो माया जाल से बच जाता है, और जो जगन्नाथ के पास रहता है, जो अपने इष्ट के चरणों को पकड़ लेता है, वो जगत के माया जाल से बच जाता है, वो परे हो जाता है, एकदम स्वच्छंद स्वतंत्र। होगी दुनिया में माया होगी तो मैं तो मुक्त हूँ। उसका संकल्प उसके काम आता है, उसके जीवन की शैली उसके काम आती है। राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव नष्टो मोहा, मैं जम्बूरा बन गया हूँ, मैं जम्बूरा बन गया हूँ। मुझे कोई दुख सुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी माया को जान गया हूँ। मैं तुम्हारी माया को जानता हूँ, सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि क्या हो, कैसे कैसे धनुष तोड़ देते हो, कैसे कैसे शिला को नारी बना देते हो। मैं सब तुम्हारी माया जान गया हूँ, मैं जम्बूरा बन गया हूँ। राजा परीक्षित जम्बूरा हो गए, और जो जम्बूरा बना वो तो सुखी हुआ ही है। आज तो कथा ही वही है हमारी। कल भगवान का जब अवतार हुआ, श्री राम अवतार का हमने आनंद लिया। बहुत सारे प्रसंग हमने राम कथा के सुने, लेकिन मैं ले जाना चाहूंगी आपको उस और, अगर हमारी भाषा में कहें तो एक और ऐसा स्वरूप, एक ऐसा भक्त भगवान का जो जम्बूरे की तरह हो गया था। सब परेशान थे, लेकिन राम जी जानते हैं कि जब तक ये मेरे पास है तब तक मुझे परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, अब खुद विचार करना। जब तक ये है, ये मेरे चरणों के निकट है। सबको पद दे दिए, सबको, किसी को राज्य दे दिया, किसी को किष्किंधा दे दी, किसी को लंका दे दी, किसी को ये वो, सुग्रीव को भी राजा बना दिया, और अपना ये विभीषण को भी राजा बना दिया, और सबको अपनी अपनी सेवा दे दी। लेकिन कोई एक था जो समझ गया था माया का खेल। वो किष्किंधा का राजा के राजा का सिपाही बनने के लिए नहीं गया, वो लंका के राजा का सिपाही बनने के लिए नहीं गया, वो तो राम जी के चरण पकड़ करके बैठ गया। कब तक बैठोगे? उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके क्या कहा कि जब तक मेरे राम जी की कृपा मुझ पर है तब तक बैठूंगा। मैं तो तुम्हारे चरणों को छोड़ के नहीं जाने वाला। मुझे नाम याद नहीं है, आपको तो याद है। कौन है वो जगत को बताने वाले, सिखाने वाले कि वास्तव में क्या होती है ऊर्जा। वो हमें दर्शन देने आ गए हैं। वो चिंता मत करो, पीछे एक और आ रहा है। बोलिए बजरंगबली महाराज की। एक बार मंगलवार है आज, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कौन है वो जिसने पैर पकड़ लिए? मैं तो तुम्हारा जम्बूरा बन गया हूँ। जय जय जय। बिना संगीत के बोलना आपको पड़ेगा, आज मंगलवार है। जय 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 हनु, कृपा करो गुरु। अरे मेरी तरह राम जी का जम्बूरा बनकर तो देख। राम जी अगर तेरे सीने में आके विराजमान ना हो जाए तो कहना, दिल में आकर के बैठ गए। प्रणव पवन कुमार, ऊर्जा, संकल्प किसको कहते हैं? भक्ति। आज हमारी कथा का प्रसंग है। धन्य है वो हनुमान, अद्भुत। पैर पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल ये दोनों पद चाहिए। ये पद मेरे पास है, तो दुनिया के पद तो क्या कहें, उसका तो चलता रहता है मामला। आगे बात करेंगे, हालांकि मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो जगत के पद की बात नहीं की, राम जी के पद पकड़ लिए। मेरे राम, आप अगर मेरे साथ हो तो मैं तो जम्बूरा भी बनूंगा। भगवान कहते मेरे लिए तुम जम्बूरा बन जाओ, लेकिन दुनिया तो तुम्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह करके पुकारेगी।
समझ लिया तुमने जीवन का सार। सीधी बात है भाई, जितना भगवान के निकट रहोगे उतने संकट से बचते रहोगे, और जितना दुनिया के बारे में सोचोगे ना उतने दुखी रहोगे। क्यों है? देखो कैसा है, मैं तो अपने अनुभव की बात आपको बोल रही हूँ। यहाँ से जो भी मैं बोलती हूँ वो अपना अनुभव, उसमें कहीं ना कहीं मेरा अनुभव ही बोलता है। अच्छी लगे बात तो विचार कीजिएगा। कैसा है, सावधान, बुद्धिजीवी श्रोता ध्यान देंगे। कैसा है, क्यों है और क्या है। कैसा है, क्यों है और क्या है। जितना इन सब बातों से दूर रहोगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे, जितना उलझोगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे। क्या है, क्यों है, कैसा है, मुझे क्या परवाह, मेरा परमात्मा मेरा है, मेरा राम मेरा है, इसके सिवा मुझे और कोई लेना देना नहीं है। इसी को तो ऊर्जा कहते हैं, इसी को तो भाव कहते हैं। और यही तो हनुमान जी महाराज की कृपा कितनी है, जो राम हमारे बीच में कल भगवान प्रकट होकर आए, उनकी भक्ति उन्हें मिल गई। वरना तो जिसकी ऊर्जा, जिसका संकल्प, जो संकल्पवान होता है वो कूदने के लिए तैयार होता है। जो ऊर्जान्वित होता है, समुद्र तो आपके सामने है, कूदना पड़ेगा। समुद्र आपके सामने है, कूदना पड़ेगा। पर कूदने की ऊर्जा देगा कौन? कूदने की ऊर्जा देगा कौन? अब आप सब इस समय भारी संदेह में पड़े हुए हैं, मुझे समझ में आ रहा है। कौन देगा कूदने की ऊर्जा? ऊर्जा तो आपके अंदर है, चलो आ गई, ऊर्जा तो आ गई, हमारे संकल्प तो आ गया, पर उस ऊर्जा को जगाएगा कौन? चलिएगा मेरे साथ। सुंदरकांड पहली चौपाई, जरा बुजुर्गों का ध्यान चाहूंगी। हनुमान जी की ऊर्जा तो सामने है, सब परेशान हो रखे हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन पार करेगा समुद्र? किसी ने कहा जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। कोई कह रहा है कि ना तो जा सकता हूँ ना आ सकता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करें? तभी देखा एक शिला पर कोई मौन बैठा हुआ है। सब बोल रहे अरे, बहुत सावधानी से सुनना इस बात को। अरे मैं भी जाता हूँ। जामन जी ने कहा कि बैठ जा भैया, बैठ जा। दो चार वानर और उठे थे, उनने कहा मैं जाता हूं, लेकिन कोई शांत बैठा था। झूठी शान के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती, वो इतना ऊपर उड़ता है कि आवाज आती नहीं है, वो तो उड़ता है। झूठी शान के परिंदे फड़फड़ाते हैं, पर बाज की उड़ान में आपने कभी बाज के पंखों की आवाज सुनी है क्या? कबूतर बहुत फड़फड़ फड़फड़, ऐसा लगे बहुत दूर उड़ेगा ये, और एकदम देखो आप, लेकिन बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती क्योंकि वो ऊंचा उड़ता है। मौन बैठा हुआ है एक युवा, मौन। जामन जी ने देखा अंगद भी है और ये सब वानर भी है, हनुमान कहाँ है? देखा शिला पर बैठे हैं हनुमान, और एक बात कही केवल, पावन तनय, अपनी ऊर्जा को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो, अपने संकल्प को याद करो, अपनी ऊर्जा को जरा देखो। हनुमान जागो। समाज में दो चीजें काम करती है, एक तो युवाओं की ऊर्जा और एक बुजुर्गों का अनुभव। जब किसी समाज का बुजुर्ग जामवान की तरह उन युवाओं को जागृत करने का काम करता है, तब जाकर के संकल्प और ऊर्जा का ऐसा स्रोत प्रकट होता है। कनक बूधरा कार शरीरा, और गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए। एक बुजुर्ग ने एक युवा को जागृत कर दिया, जागो हनुमान, कहाँ मौन बैठे हो? संकल्प जगाया, बहुत जरूरी है साहब। मैं दो युवाओं का चरित्र आपके सामने रख रही हूं आज, और देश के युवाओं से निवेदन करती हूं कि मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ऊर्जा है, बुद्धिजीवी श्रोताओं का पूरा ध्यान चाहती हूं मैं, बिल्कुल एकदम। अगर कुछ भी हो जाए, आपकी आंखें मंच से हटनी नहीं चाहिए एक क्षण के लिए।
और जो टीवी पर बैठे हैं वो भी। आप एकदम, मुझे केवल 10 मिनट का समय चाहिए आप सभी, जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ऊर्जा चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसका सही रूपांतरण ना किया जाए तो वो विकास की जगह विनाश भी कर सकती है। ऊर्जा का सही उपयोग होना चाहिए। संकल्प कौन जगाता है ऊर्जा को? बुजुर्ग जागृत करता है ऊर्जा को। हनुमान उठो, तुम्हारी ऊर्जा की इस राष्ट्र को जरूरत है, तुम्हारे राम को जरूरत है। ऊर्जा सही जगह लगे तो ठीक है। मैं ले जाना चाहूंगी आपको दो युवाओं की तरफ। हमने आज तक बहुत चरित्र सुने, लेकिन 2 युवा, एक त्रेता युग का और एक द्वापर युग का। शक्ति इधर भी बहुत थी, पवन तनय, बहुत ऊर्जा थी, लेकिन हनुमान जी को अच्छा जामवंत मिल गया, इसलिए लंका का दहन हो गया। वरना एक ऊर्जा और थी द्वापर युग में, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप विचार कीजिएगा। ऐसी ऊर्जा आज जब टीवी देखती हूं तो, और गलती से न्यूज चैनल लगा लूं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, बहुत दुख हो जाता है। युवाओं की ऊर्जा का परिवर्तन किधर होना चाहिए? इस राष्ट्र के विकास में होना चाहिए, इस देश के विकास में होना चाहिए। उनकी ऊर्जा इस राष्ट्र के काम आनी चाहिए। मैं 2 युवाओं की तरफ आपको ले चलूं। एक तो है पवन तनय, बल पवन समाना, हनुमान जी महाराज, जिनकी ऊर्जा का सही रूपांतरण जामवंत जी ने किया। लंका दहन का सुनहरा इतिहास हमारे सामने बाबा ने रख दिया। और दूसरी तरफ द्वापर युग में, जिनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आकर के खड़ा हो जाए। ऊर्जा आया याद किसकी बात हो रही है? थोड़ा अभी उलझा हुआ है मामला। चलो मैं एक बात बोलूंगी, आपको समझ में आ जाएगी। त्रेता युग में तो पवन तनय और द्वापर युग में सूर्य तनय के स्वरूप में सूरज की ऊर्जा को अपने शरीर पर कवच के रूप में लेकर के जन्म लेकर के आया था। इस सृष्टि का वीर धनुर्धर अर्जुन भी कुछ नहीं लगता था उसके सामने। अब तो समझ गए होंगे, इतनी बार महाभारत देखी और पढ़ी और सुनी है, सब जानते हैं। सूर्य का कवच और कुंडल अपनी ऊर्जा साथ में लेकर आया था। मैं ध्यान चाहूंगी हिंदुस्तान के उन युवाओं का कि ऊर्जा का सदुपयोग कितना जरूरी है। कवच और कुंडल लेकर के आया था, ऊर्जा थी अपार। कुंती नंदन जो सूर्य से प्राप्त हो गया, सूर्य की कृपा से प्राप्त हो गया था। राधेय, राधा नाम की दासी के द्वारा पाला गया, लेकिन फिर भी ऊर्जा थी, छुपी नहीं। इधर से उधर से किधर से कैसे भी करके धनुर्विद्या सीखी। फिर कमी क्या रह गई? जब इतनी ऊर्जा थी तो कमी क्या रह गई? मेरे इशारे को समझना। ऊर्जा चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर किसी और के हाथों की कठपुतली बन जाए तो वो ऊर्जा विनाश कर देती है। कठपुतली बन जाए तो विनाश कर देती है। हनुमान जी की ऊर्जा क्यों काम आई? क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जामवान जैसे बुजुर्ग के अनुभव से प्रेरित हुई थी, और वीर धनुर्धर कर्ण की ऊर्जा दुर्योधन की कठपुतली बनकर के ना रही होती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और होता। वो भी तो ऊर्जा थी। मैं देश के युवाओं से निवेदन करूंगी, किसी और की कठपुतली मत बनना मेरे भाई। हो सके इस राष्ट्र के विकास के लिए सहयोग कीजिए। मैं आए दिन देखती हूँ, मैं किसी आंदोलन का, किसी अन्य भीड़ का, किन्हीं अन्य आयोजनों का विरोध या समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं कहना चाहूंगी अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, अपनी ऊर्जा का रूपांतरण कीजिए राष्ट्र विकास के लिए। अगर कर्ण बनेंगे तो कठपुतली बनकर रह जाएंगे, विनाश ही होगा। हनुमान बनेंगे तो इस राष्ट्र का विकास होगा। इस राष्ट्र को हनुमान की आवश्यकता है।
इस देश को हनुमान की जरूरत है। जामवंत के वचन सुहाए। मुस्कुरा दिए हनुमान जी महाराज। जामवंत मतलब अनुभव। अब मैं परिवार की जरा बात करूं। आपका अनुभव आपके बच्चों के काम आएगा, आपका अनुभव आपके समाज के काम आएगा। अपना अनुभव बांटिए, अपना अनुभव दीजिए। जब बिना मेहनत के उपलब्धि प्राप्त हो तो हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिना मेहनत के भी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने के बाद भी उस व्यक्ति के हाथ अनुभव से खाली रह जाते हैं, क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया। ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। हनुमान जी महाराज की ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया जामवंत जी ने। हनुमान उठो, बैठे हो वहां पर चुपचाप, संकल्प। अब देखिए, अनुभव से ऊर्जा का जागरण होता है, ऊर्जा से संकल्प। ये संकल्प है, ये संकल्प है, दृढ़ शक्ति कि नहीं हमें कथा सुननी, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम सुनेंगे। बुजुर्गों से घर वाले लोग मजाक करते हैं, बोले इस बार आपको नहीं ले जाएंगे, आपकी तो नहीं बनेगी इस बार। तो बुजुर्ग पहले बेक बेक करके कहते थे नहीं नहीं तुम जाओ, नहीं जाओ, हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। ये क्या है? ये संकल्प है, ये इच्छा शक्ति है। संकल्प है तो सब ठीक है साहब, वरना एक बात कह दूं कड़वी वाली, आपको तो नहीं लगेगी कड़वी क्योंकि आप तो जगन्नाथ धाम में बैठे हो, लेकिन लग सकती है कड़वी थोड़ी सी वहां तक जहां तक बात पहुंचेगी। जहां तक इच्छा शक्ति का मामला है, समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का।
समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का, और इच्छा धरती से सीधे स्वर्ग तक जाने की रखते हैं। मंदिर पहुंचने की इच्छा शक्ति कभी हो तो बात भी हो रहे, पर धरती से सीधे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं लोग। इच्छा शक्ति, संकल्प जामवंत के जैसा होना चाहिए। उठो हनुमान, बैठे हो यहाँ पर, कथा का प्रसंग है ये, मैं कथा का प्रसंग ही बोल रही हूँ। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन तुम्हारा संकल्प दृढ़ था, वरना आ जाते परिवार वाले, मामा जी, काका जी, चाची जी, मौसी जी, बेई जी, बयान जी, वहां भी उस समय भी होंगे। ये तो ऐसा मामला है कि पहले से, बहुत पहले से चला आ रहा है। आ जाते कि अरे चलो राजा, यहाँ कथा सुनने का बैठे हो, चलो हमारे साथ, अपन सपेरों को बुला लेंगे, तक्षक आएगा तो उसे पकड़ कर ले जाएगा। नहीं, संकल्प राजन तुम्हारा संकल्प धन्य है। जब ऐसे संकल्प होते हैं तो हनुमान जैसी ऊर्जा प्रकट होती है। संकल्प शक्ति, जब देखिए ऊर्जा से संकल्प प्रकट होता है, संकल्प से शक्ति आती है, और उसी शक्ति से इतिहास बनाए जाते हैं। बिना संकल्प शक्ति के इतिहास नहीं बनते। कोई जगाने वाला हो आपको, हमको कोई जगाने वाला हो, कोई जगाए के जागो, और क्या कहे, शुरू मैं करूंगी, पूरा आप करोगे। उठ जाग मुसाफिर, अब रेन कहाँ जो, हे हनुमान उठो, हे अर्जुन उठो, उठाओ शस्त्र। मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा घरबार छोड़ो, सब दुश्मन है, ये सब दुश्मन है, सब करो सेना तेरे सामने खड़ी है, सबका वध कर और मुक्त हो जा, कोई तेरा नहीं है। तब अर्जुन ने कहा था 18वां अध्याय 73वां श्लोक, नष्टो मोहा स्मृतिर्लुब्ध तत्प्रसादात्मया अच्युतम स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी ऊर्जा ने मुझे जागृत कर दिया। कोई जागृत करने वाला हो, जागृत कर दिया। एक रोता हुआ राजा जब गुरुजी के पास आकर के बैठे कि मेरे घर बेटा नहीं है, क्या कहा गुरुजी ने, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ, संकल्प करो, तुम्हारे घर ऊर्जा के रूप में राम अवतार लेकर के आएंगे, तुम्हारे घर राम आएंगे। राजा दशरथ, ये ऊर्जा ही, इस ऊर्जा से शक्ति का निर्माण होता है, और शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, और वो जरूरी, वो आवश्यक। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत, बस इसके बाद तो उठ गए, खड़े हो गए मैं, और फिर तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, चरण ही चरण दिखे बाकी सब वानरों को। ये क्या था, बोले इनकी ऊर्जा जो सोई हुई थी जामवंत जी ने उसे जगाने का काम कर दिया। उठ जाग मुसाफिर, बोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो उठ जाग जागृत। और हमारे राष्ट्र के एक युवा ने भी तो यही मंत्र दिया है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। ये देश किस युवा के नाम से जाना जाता है, मुझे बताएंगे आप? एक ऐसा युवा, क्या गजब, कोई 60 साल की जिंदगी थी क्या, 70 साल की जिंदगी थी क्या? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा। एक भारत का युवा अपनी ऊर्जा को अपनी पगड़ी में बांध करके, और जब समुद्र पार करके, सागर पार करके, और माइक पर खड़े हो करके जब संबोधन करता है, तो लोग देख रहे थे ये कौन से राष्ट्र से आया है, ये कौन से देश से आया है, इसका परिचय कौन देगा? किसी और को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना माइक चालू करके और एक बात कही, मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, ये तो भारत की मिट्टी से आया है। यही तो भारत की अस्मिता है। भारत किसको कहते हैं? भारत किससे बना है? भारत स्वामी विवेकानंद से बना है। भारत स्वामी रामकृष्ण परम तीर्थ से बना है। मैं विरोध नहीं करती किसी चीज का, लेकिन मैं तो एक बात कहती हूँ भैया, आपको अच्छी लगे तो आप भी समर्थन कर देना। कोई मुझसे पूछे कि आप कौन हो, मैं फिर कह रही हूँ मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रही। कोई मुझसे पूछे कि आप कौन हो, तब मैं कभी नहीं कहती कि मैं इंडियन हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं कभी नहीं कहती कि मैं इंडियन हूं।
अगर कुछ कहना है तो गर्व से सीना उठा करके कहो, मैं भारत का वासी हूं, मैं भारतीय हूं। जो समझ गए हो वो तालियों के साथ समर्थन करेंगे। इंडियन नहीं हूं मैं भारतीय हूं। मैं भाषा का विरोध नहीं कर रही। क्या मतलब है? चलिए, बहुत अंग्रेजी के यहाँ पर ज्ञाता और उस बात को समझने वाले बैठे होंगे। क्या फुल फॉर्म है इंडिया का? इंडिया मतलब INDIA नहीं। टीवी पर भी जो लोग बैठे तुरंत फोन उठा करके और मुझे इसका पूरा फॉर्म बताएं। इंडिया मतलब क्या होता है? इंडिया मतलब क्या? बहुत अंग्रेजी के जानकार बैठे हैं यहाँ, शिक्षक भी तो बैठे। इंडिया मतलब क्या? क्यों पड़ा भारत का नाम इंडिया? आप जानते हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं इंडिया वाले, इंडिया वाले। इंडिया के चक्कर में भारत कब पीछे रह गया हम समझ ही नहीं पाए। क्या मतलब है इंडिया का? इंडिया का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। INDIA, यही इंडिया की स्पेलिंग है। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड इन अगस्त। अंग्रेजों ने यह नाम दिया था भारत को कि यह स्वतंत्र हुआ अगस्त में, इसलिए इसे इंडिया कहा जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कब भारत इंडिया बन गया, हम समझ ही नहीं पाए। ये भारत स्वामी विवेकानंद का है, उस ऊर्जा का है। जब भाइयों और बहनों कह करके पुकारा तो पूरा सदन ताली बजा रहा था कि आखिर ये किस मिट्टी से आया है? ये भारत से आया। ये ऊर्जा राष्ट्र की है, ये ऊर्जा हनुमान जी की है, ये ऊर्जा उस युवा की है जिसने अपने संकल्प शक्ति के साथ राष्ट्र का परिचय दिया। हनुमान बनिए, स्वामी विवेकानंद बनिए, जामवंत के परीक्षित बनिए। सामने मृत्यु खड़ी है और नाच रहा है राजा। क्यों? मेरा संकल्प पक्का है। क्यों नाच रहे हनुमान? मेरा संकल्प पक्का है, मुझ पर मेरे राम की कृपा है। और जिस पर राम की कृपा होती है, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा कर
भगवान के भजन गाने का